गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग छात्र। देखो बेटा, कल कारक विभक्ति के बारे में बताई। किनके बारे में? कारक चिन्हों के बारे में बताई। तुम सबको कारक चिन्ह से पहले विराम चिन्हों का महत्व है क्या नहीं है? अभी देखो ये क्या है? कारक विभक्तियां। इससे पहले तुम क्या जानना चाहिए? विराम चिन्ह सीखे या नहीं सीखे? विराम चिन्ह क्या बेटा? विराम चिन्ह के बाद कारक चिन्ह आना चाहिए। विराम चिन्ह क्या है? ये क्या है? अभी देखो ये क्या है? पूरा चिन्ह दिखाई दे रहा है। विराम चिन्ह के बारे में बताकर और कारक चिन्ह बताती। तो आज मेरा व्याकरण बुक लेकर विराम चिन्ह एंड कारक विभक्तियां बताती। बेटा आज एक प्रश्न पूछूंगी मैं। देखो बेटा, चेंज होना का अर्थ क्या है? चेंज होना, इसका अर्थ क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? बादल। बादल कब आते हैं? वर्षा में ही बादल आने लगते हैं। बादल फुल हुआ तो वर्षा आने लगता है। अभी मैं ये लिखती, ये क्या है? तुमको 8th क्लास में भी है। ये क्या है? बदलना। व्हाट? बदलना। बदल। ये क्या है? यहाँ इसको क्या है बेटा? यह ब को आ मात्रा विल बी नॉट देयर, यह बा को आ मात्रा विल बी देयर, लेकिन प्रोनाउंस अलग हो गया। बदल, चेंज। ये क्या है? क्लाउड, बादल। दो में से भी अर्थ अलग अलग, लेकिन एक आ मात्रा की वजह से ही आ मात्रा लगाए तो बादल हो जाता, आ मात्रा निकाले बदलना, चेंज हो जाता। थिंक करना अर्थ क्या है? थिंक। थिंक का अर्थ क्या है बेटा? वेरी गुड नाना। व्हाट दिस इज? व्हाट इज दिस? व्हाट? सच। सच का अर्थ थिंक है? नो, ट्रुथ। अभी देखो मैं सच को और एक वर्ड बना देती। सच को मॉडिफाई करके मैं और एक वर्ड बनाती। अभी देखो बेटा, अभी ये क्या हुआ? सा को आ मात्रा लगाने से सा। वेरी गुड। सा को ओ मात्रा लगाने से सोच, थिंक। चेंज करो अपना थिंकिंग। अभी देखो मैं सच को ही, अभी देखो मात्रा नहीं लगाए, अभी मात्रा नहीं लगाई, सच। अलग अलग वर्णमाला में से, अक्षरमाला में से स और च निकालकर मैं सच एक शब्द बनाई, ट्रुथ हुआ। इसी को, इसी शब्दों, इसी वर्णों को मैं ओ मात्रा लगाने से ये सोच हो गया। ध्यान लगाने की बात है। जब तुम पुस्तक पढ़ते हो, जब तुम लिखते हो, तुम किन पर ध्यान देना चाहिए? मात्राओं पर ही ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। विच मात्रा इज देयर? व्हाट इज द प्रोनाउंस? और अर्थ क्या है? वेरी गुड बेटा। आज बदलना, बदल मीन्स चेंज होना। क्या? तुम्हारा थिंकिंग चेंज कर दो, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज करो। पाठ निकालो बेटा। पाठ का नाम थर्ड पार्ट, बदले अपनी सोच। देखो बेटा, पुस्तक निकालो। कारक विभक्ति और विराम चिन्हों के बारे में ये पाठ होते ही मैं व्याकरण बताती बेटा। अभी देखो पाठ थर्ड, बदले। बादले नहीं, बदले, चेंज योर थिंकिंग।
सो युवर अपनी, अपना, पराया, अपना। व्याकरण की दृष्टि से अपना क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को संज्ञा के बदले में, संज्ञा प्लेस में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। व्हाट बेटा? सर्वनाम शब्द अपना, पराया, यह, वह, ये, वे, इधर, उधर, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। सो अपनी क्या है? व्याकरण की दृष्टि से, ये तो वन वर्ड है। सो व्याकरण की दृष्टि से अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है। व्हाट बेटा? सर्वनाम शब्द। गुड नाना। अभी देखो यहाँ एक लड़की, छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है। लड़की के हाथ में एक छोटा सा कुत्ता भी है, खेल रही है। देखो बेटा, बैग भी है, स्कूल जाने वाली लड़की है, ऐसे दिखती है। अभी देखो यहाँ प्रश्न क्या है? देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? प्रकृति के संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं? 3 प्रश्न दिया गया है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक लड़की, एक छात्र, छात्रा, छात्र पुल्लिंग, छात्र पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या है? छात्रा। नोट कर लो, स्त्रीलिंग क्या है? छात्रा। यहाँ कौन है? छात्र है, छात्रा है? छात्रा। डेली आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्र, छात्र। बहुवचन सेंटेंस। जब गर्ल्स बॉयज मिलकर बैठे क्लास में या कक्षा में, दैट टाइम व्हाट आई विल से? डेली आई एम व्हाट सेइंग? गुड मॉर्निंग छात्र। सो छात्र बहुवचन, इसमें स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, 2 है बहुवचन सेंटेंस। बहुवचन सेंटेंस कब सब छात्रों को बताती? गुड मॉर्निंग छात्र, एक ही छात्र को नहीं बता रहे। यहाँ क्या है? पुल्लिंग छात्र, छात्रा। अगर फीमेल है तो छात्रा। यहाँ कौन है? छात्रा है, गर्ल है। सो जीव जंतुओं से, यहाँ एक जंतु भी है, एक कुत्ता, जंतु, एनिमल, पालतू जानवर, पालतू, फालतू नहीं बेटा, पालतू, पालन पोषण करते हैं, पालतू, पालतू जानवर है, पालतू। पोषण करना, डेली खाना देना, लेना, घूमना, नजदीक आता वो। वाइल्ड एनिमल अलग, जंगलों में रहने वाला। ये क्या है? घर में रहने वाले पालतू जानवर है। जीव जंतुओं के बारे में और प्रकृति के संरक्षण के बारे में, नेचर के बारे में यहाँ दिखता है। अभी देखो उद्देश्य क्या है एक्चुअल। देखो नीचे आओ बेटा। भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना। प्रदूषण कैसा फैल रहा है? प्रदूषण यानी पोल्यूशन, प्रदूषण यानी पोल्यूशन, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। सो यहाँ क्या ज्यादा बढ़ रहा है? प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण फैलने से स्वास्थ्य, आरोग्य भी अस्वस्थ हो जाता। स्वास्थ्य ऑपोजिट में लिखो नाना, नोट कर लो। स्वास्थ्य, अस्वस्थ्य। अगर जब पर्यावरण कम हो गया, प्रदूषण बढ़ने लगा, तब हमारा स्वास्थ्य हेल्दी भी अनहेल्दी हो जाएगा। यहाँ राइट, स्वास्थ्य, अस्वस्थ्य। अपोजिट क्या है? अस्वस्थ्य। सो यहाँ पर्यावरण के बारे में बताया गया है। सो कब पर्यावरण बढ़ने लगता है? जब प्रदूषण कम होने लगता है, प्रदूषण यानी पोल्यूशन कम रहने लगता है, तब क्या इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण बढ़ता है, ऑक्सीजन हमें अच्छी तरह मिलता है, हमारा स्वास्थ्य
हमारा आरोग्य कैसा रहता है? बहुत अच्छा, स्वस्थ रहेगा। प्रदूषण कम करना पर्यावरण बढ़ाने से। पर्यावरण कैसे बढ़ता है? पेड़ पौधों से बढ़ता है। नोट कर लो, स्टार मार्क लगाओ। पेड़ पौधों से पर्यावरण, दिस इज वन पॉइंट, पर्यावरण बढ़ता है। What I am wrote here? पेड़ पौधे, बहुवचन सेंटेंस, that's why here wrote एक है को डॉट। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के बारे में बताया गया है। नीचे उतरो बेटा। छात्रों के लिए सूचनाएं, फॉर यूवर्स ओनली, छात्रों के लिए बहुवचन सेंटेंस। अभी देखो, पाठ का चित्र देखिए, चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया है। पाठ का चित्र देखो और कल्पना करो, थिंक करो, सोचो क्या बताया गया है, तुम्हारे लिए है। पाठ पढ़िए बेटा, आफ्टरवर्ड्स यू रीड द लेसन, और समझ न आने वाले शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए। जब तुमको पाठ पढ़ते हो तब तुम्हें अर्थ नहीं होगा, वर्ड्स दैट टाइम रेखांकित, अंडरलाइन करना। फिर नेक्स्ट डे मुझे पूछना, हम बताते। और समझ में न आने वाले शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए और पाठ समझिए। जब पाठ के वर्ड्स समझ नहीं आया, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश, तुम सबको इंग्लिश शब्दकोश यानी इंग्लिश डिक्शनरी पता है, लेकिन हिंदी डिक्शनरी भी रहेगा। हिंदी डिक्शनरी को क्या कहते हैं? शब्दकोश। उसमें अगर कुछ नया लगे, कुछ ढूंढना चाहते हो, कुछ शब्द का अर्थ पर्याय में ढूंढना चाहते हो, तुम शब्दकोश में ढूंढकर पढ़ो और अर्थ समझो। अगर समझ ना आने से हमको भी पूछ सकते हैं, हम 1 से 10 बार बोलने को भी रेडी है। अभी देखो बेटा, निकालो पुस्तक, पन्ना 12। देखो बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। बेटा, एक मीटिंग हो रहा है, एक मीटिंग संयुक्त राष्ट्र संघ का पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब कितनी वर्ष, आयु यानी वर्ष। अभी देखो, ये भी 2 बार आता, सेम लगने वाला, वर्ष, वर्षा, रेन, नोट कर लो, वर्ष, आयु ऑल्सो ईयर। अभी कितने इसमें, ये पार्ट में वर्ष है, वर्षा है नहीं, ये वाला है, ये तो रेन है, ये नहीं है पार्ट में। अभी देखो बेटा, यह 13 वर्ष की 13 इयर्स की लड़की, 13 इयर्स की लड़की एक प्रश्न करते ही पूरा मीटिंग में पूरा वो लड़की को ही देखने लगे। देखो, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने का, वो लड़की का प्रश्न से, लड़की कौन है बेटा, यहां दिखाई दे रहा है, शी गिवन स्पीच। उसमें एक प्रश्न भी किया, लड़की ने क्या किया, एक प्रश्न भी किया। ये देखो बेटा, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को, एवरीवन, सब सोचने पर, थिंक करने पर मजबूर कर दिया। एवरीवन थिंक करे और किसी के पास उसके सवालों का सवाल जवाब, सवाल प्रश्न, सवाल करते ही वो लड़की, जवाब किसी के पास नहीं है। एनीवन नॉट गिवन द आंसर, दैट प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया। anyone also, so many members is there, one meeting hall हो रहा है, 13 years की लड़की came and speech देती है। that time एक प्रश्नों के, that लड़की के प्रश्नों के
anyone also not given answer. So, or they are thinking. सवालों का जवाब नहीं था, अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम, वो लड़की नेम व्हाट? युगरत्ना श्रीवास्तव। लिखो बेटा, क्या है? लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना, राइट? युगरत्ना श्रीवास्तव। देखो बेटा, युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर ये लड़की कहाँ की है? इंडिया की है। भारत देश की लड़की कितने इयर्स की? 13 इयर्स की। लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव है। सो सबको गर्व, बहुत ग्रेट गर्व, प्राउड, क्योंकि एक 13 इयर्स की लड़की, हमारे इंडिया की लड़की, प्रश्नों से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सो लड़की का टैलेंट देखकर हमारा इंडिया लोग बहुत गर्व, ग्रेट फील हो गए। व्हाट इज दिस क्वेश्चंस? व्हाट शी आस्क्ड वंस? देखो बेटा, सितंबर, ऑन द डे, विच डे? सितंबर 2009 में, विच डे? दैट इज ऑन द डे। आज क्या है? अक्टूबर, क्या है बेटा? 2020 चल रहा। सो ये हादसा कब हुआ? प्रीवियस ईयर्स। क्या है वो ईयर? 2009 में। देखो बेटा, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। एक मीटिंग हॉल में शी केम बेटा एंड शी इज गिविंग द स्पीच। स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? भाषण। नोट कर लो, कितने इयर्स की लड़की? 13 इयर्स की लड़की आकर माइक लेकर स्पीच करने लगी। शी सेइंग, भाषण देते हुए कहा, अभी देखो बेटा, योजक लगाया गया है, विराम चिन्हों में अवतरण चिन्ह, अफास्टफिक्स स्टार्ट हुआ। व्हाट शी टोल्ड, अभी ये देखो, ये वाला है, इसको योजक कहते हैं, मैं बताती बेटा। और अवतरण चिन्ह स्टार्ट हुआ, एंडिंग में ऐसा रहेगा। देखो, हिमालय पिघलता जा रहा है। हिमालय पर्वत, ये क्या है? हिमालय पर्वत। क्या हो रहा है? पिघलना, वाटर हो जा रहा है। हिमालय, नोट कर लो, हिमालय वाटर बन रहा है। क्यों? एक प्रश्न। हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे, वहां पर भालू रहते हैं। अगर जो ठंड रहता है वहां भालू जीवित रहते हैं। अगर ये ठंड में वह के जीव जंतु ठंड कम होने के कारण ये हिमालय पिघल रहा है, वाटर बन रहा है, यहाँ के जीव राशि मरते जा रहे हैं, वहाँ के जीव जंतु मरने लगे हैं। और हर 5 में से, एवरी 5 मेंबर्स में से 2 व्यक्तियों को पीने का पानी तक नहीं मिलता है। एवरी 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स, नोट कर लो, एवरी 5 में से 2 को
दोनों को पीने का पानी। एवरी 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स को वाटर नहीं मिल रहा है। नोट कर लो, दिस पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट युगरत्न श्रीवास्तव ने व्हाट आस्क्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू मरते जा रहे हैं। हर 5 में से एवरी 5 मेंबर्स में से दोनों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। पीने का पानी, नोट कर लो, पीने का पानी, वाटर ऑल्सो नॉट देयर। एवरी 5 मेंबर्स में से तीनों पानी पीते हैं और दोनों को पानी नहीं मिल रहा है। गंदा वाटर ही पीकर जीवित रहने वाले ढेर सारे लोग हैं। सो यह आज हम उन पेड़ पौधों को, हम एक वचन, मैं एक वचन, बहुवचन में हम, व्हाट शी टोल्ड, हम, ये एक वचन, ये बहुवचन। यहाँ क्या कहती है, हम, वी ऑल आर। सो व्हाट शी टोल्ड, आज हम उन पेड़ पौधों को खोने को, क्या खो रहे हैं यहाँ पर, पेड़ पौधे। खोना, पाना, अपोजिट में देखो, खोना, पाना। पेड़ पौधों को खो रहे हैं, मीन्स पेड़ों को काटना। पेड़ों को कट करे तो क्या होता, पर्यावरण कम हो जाता। एक पेड़ काटने से पहले 1000 बार सोचो, 10 पेड़ लगाओ, नहीं तो 100 पेड़ लगाओ, ताकि तब पेड़ों का पर्यावरण बढ़ता है। एक याद आया, पेड़ कट कर दिए वहां तो पूरा लुप्त होता जाएगा, नाम निशानी भी नहीं रहेगा पेड़ों को, पेड़ पौधों का। यहाँ देखो, नोट कर लो, आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है। पेड़ पौधे कट करते जा रहे हैं, कट करते, लगाना कम हो गया, पेड़ पौधों को पालन पोषण कम हो गया और काटना ज़्यादा हो गया। किस लिए काट रहे हैं, किस लिए, मेज़, दरवाजे, खिड़की, और उधर देशों में तो बहुत सारा स्टिक से ही बनाया गया हाउस रहता है, ऐसा ईंट से वैसा नहीं, तो वहाँ तो पेड़ पौधे तो कम रहेगा। सो यहाँ से वहाँ भी पार्सल होने लगता है। जब भी पेड़ काटने का प्रथा पकड़ते हो, तब एक 10 पेड़ निकालना है तो 100 पेड़ पौधों को पहले लगाकर जब काटने शुरू करे तो पर्यावरण बढ़ने ही लगता है, प्रदूषण कम होने लगता है। शी इज सेइंग, आज हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को खो जा रहा है। सो जो लुप्त होना नहीं दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं। प्रशांत महासागर के पानी स्तर बढ़ता जा रहा है, यहाँ हिमालय पिघल रहा है और महासागर जैसा वाटर ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा पानी कम, खराब का ज़्यादा, पेड़ पौधे कम हो जा रहे, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है और जीव जंतुओं को, हर एक जीव जंतु मरने लगे हैं। हर 5 में से 3 को पानी मिल रहा है, दोनों को पानी नहीं मिल रहा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग विलोम शब्द लिखो बेटा। एक 2-3 प्रश्न देखो बेटा। पाठ का नाम क्या है, बदले अपनी सोच। पाठ में कौन है, पाठ में युगरत्ना श्रीवास्तव है। सबको क्या करने लगाई, सोचने को मजबूर करती है। शी आस्क्ड सम क्वेश्चंस, विच क्वेश्चंस, दैट इज तुम कक्षा कार्य में लिखो, विच वन। आज हिमालय पिघलता जा रहा है, हर 5 में से 2 को पानी नहीं आ रहा है, पेड़ पौधे खो रहे हैं। वी ऑल आर, हम सब पेड़ पौधों को खो रहे हैं। पेड़ पौधे खोने से क्या हो रहा है, लुप्त होना नहीं दिखाई दे रहा है। लड़की का नाम क्या है, युगरत्ना श्रीवास्तव। लड़की के प्रश्न, हिमालय पिघलना, हर 5 में से 2 को पानी नहीं मिल रहा है। जीव जंतु स्तरीय, वहाँ रहने वाले जीव जंतु मरने लगे हैं, पेड़ पौधों को खो रहे हैं। ऐसे प्रश्न करती है। ये 4 प्रश्न बेटा तुम्हारे कक्षा कार्य में लिखो और ये 2 अनुच्छेद पढ़ो, मैं कल फिर बताती।